चलिए, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पे। तो जैसा आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने 1.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे और आपने घर पे प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे इनसे आगे के क्वेश्चन और आज ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन पे है, अब हमें करना है फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a कॉमा b सच दैट a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। वन सच पेयर 6,2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो उसने कहा कि हमें क्या करना है, दो इंटीजर्स के पेयर लिखने हैं जिनका जो डिवीजन है यानी कि a डिवाइडेड बाय b ऑलवेज क्या हो, -3 हो, ठीक है। और जैसे कि उसमें से उसने एक पेयर बता दिया 6,-2, देन देखिए 6,-2 को अगर मैं करूं 6 डिवाइडेड बाय -2, तो देखिए डिवाइड करना है तो सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे यानी कि 1/-2, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 6/-2 यानी कि 2 माइनस ऊपर चले जाएगा और ये कैंसिल आउट होगा 3 यानी कि -3, ठीक है। तो ये आया इनका सॉल्यूशन, आया क्या आया, -3। तो वैसे हमें 5 पेयर और लिखने हैं। तो पहला जो पेयर होगा वो होगा 12 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल्स टू -3। देखिए माइनस है डिवाइड में यहां पर, तो इस साइड भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब 4 को 12 से डिवाइड करना है, 4 3 जा क्या होता है 12, तो 4 3 जा 12, तो ये देखिए 3 आ गया, वो आ गया -3। आगे जो होगा सेकंड होगा आपका 18 डिवाइडेड बाय -6। तो देखिए 6 को पहले तो माइनस है, यहां भी माइनस नहीं है तो यहां माइनस आ गया। अब 6 को 18 से डिवाइड करना है, 18 को 6 से सॉरी, तो क्या आएगा 3, क्यों, क्योंकि 6 3 जा 18 होता है, ठीक है। अब है थर्ड पेयर, देखिए आपका होगा थर्ड पेयर, मान लीजिए आप 9 नहीं होगा, हाँ 9, देखिए 9 डिवाइडेड बाय -3, तो भी क्या आएगा -3 ही आएगा, क्यों, 9 को अगर 3 से डिवाइड करूं तो 3 आएगा और 3 के पास क्या है, माइनस है, ठीक है। तो -3 ये हो गया थर्ड। फोर्थ पेयर आप ले लीजिए 50 डिवाइडेड बाय -5, तो भी क्या आएगा, माइनस है, तो अभी यहां पे माइनस है नहीं तो कैंसिल आउट होगा नहीं, कहां चल जाएगा, रिजल्ट में। और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 3, ठीक है। और फोर्थ आ गया जैसे कि फिफ्थ 30 डिवाइडेड बाय 10 -10, ठीक है। तो -10 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आ गया और 10 इंटू 3 जा 30, 10 3 जा 30, ठीक है। तो ये है आपके पांचों पेयर, जो कि क्या होगा, इनका रिजल्ट क्या आएगा, -3। और यही क्वेश्चन ने बोला है कि हमें 5 पेयर लिख के दिखाओ जिनका जो रिजल्ट है वो क्या है, -3 आए, ठीक है। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है, वो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या रहा है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए वो कह रहा है द टेम्परेचर एट नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, यानी कि जो नून में यानी कि 12 बजे जो टेम्परेचर था ना वो क्या था, 10 डिग्री अबव 0, ठीक है। कितना था, 10 डिग्री अबव 0। आगे कह रहा है कि इफ इट डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी कि एट 2 डिग्री सेल्सियस रेट पर आवर की, इससे क्या होगा, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फिर कह रहा है एंड at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस below 0
एंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। ठीक है, तो एट बताना है कि 8 डिग्री सेल्सियस जीरो के नीचे, बिलो जीरो कब होगा और मिडनाइट में क्या टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यानी कि टेम्परेचर एट 12 AM कितना है आपका 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। यानी कि देखिए नंबर लाइन में अगर मैं बनाऊं यहां पर, ठीक है, तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8 9 10। ठीक है, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये था हमारा। तो कह रहा है कि 12 AM, यानी 12 AM पे क्या था, यहां पर जो ये है, मान लीजिए यहां पर 12 AM हो रहा है इस टाइम पे, तो टेम्परेचर क्या था 10। तो फिर उसने कहा कि टेम्परेचर डिक्रीज एट रेट ऑफ, कितने के रेट में डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। यानी कि हर एक घंटे में कितना डिक्रीज होगा वो 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से देखिए यहां पर 2 डिग्री सेल्सियस, यहां से यहां आया, फिर 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री और 2 डिग्री। ठीक है, फिर उसने कहा कि हमें बताना है कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, जीरो ये रहा और यहां से 8 डिग्री सेल्सियस यहां पर आ गए, तो बताना है कि वो कब टाइम, किस टाइम पे 8 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो था। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 डिग्री सेल्सियस से हो रहे हैं, तो सबसे पहले पता करेंगे कि अगर 1 डिग्री से होगा तो कितना टाइम लेगा, आधा घंटा, हाफ एन आवर। क्यों, क्योंकि अगर 2 पे 1 घंटा ले रहा है तो आधे पे क्या लेगा, 1 पे क्या लेगा, आधा घंटा। ठीक है, चलिए, तो ये था। आगे फिर क्या कह रहा है कि उसे बताना है कि टेम्परेचर कितने पे टोटल टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर कितने से डिक्रीज हुआ, तो देखिए पहले 10 था और फिर 8 और आया, 10 तो पहले अबव था ही और फिर 8 और, तो टोटल कितना हो गया 18। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 18 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, 18 के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, यूनिटरी मेथड, इज इक्वल्स टू 9, यानी कि 9 आवर। कितना लगेगा 9 आवर। 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होने के लिए कितना लगेगा 9 आवर। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं कि देखिए 9 आवर, तो फिर क्या था 12 बजे क्या था टेम्परेचर 12 था, कितना था 12, यानी कि 12 AM 12 नून, ये हो गया 12 नून। ठीक है, फिर क्या आया 9 घंटे और लगे उसको, 9 घंटे इतने, तो ये कितना हो गया 21 हो गया 21 आवर। तो 21 आवर यानी कि 9 PM, कितना 9 PM। तो 9 PM पे क्या होगा टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो होगा। ठीक है, तो ये था 5th क्वेश्चन। अब करेंगे हमारा 6th। चलिए, तो देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट, यानी कि +3 जो दिए जाएंगे वो किसके लिए, करेक्ट के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है एंड -2 आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि -2 दिए जाएंगे इनकरेक्ट के लिए, कितने इनकरेक्ट के लिए। ठीक है, पहली लाइन में कहा उसने कि करेक्ट के लिए +3 और इनकरेक्ट के लिए -2, और आगे कह रहे हैं नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, यानी कि अटेम्प्टिंग के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसके कोई मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 6 में उसने पहले तो ये दे दिया, अब इसमें फर्स्ट पार्ट कह रहा है रितिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। रितिका ने कितने स्कोर किए हैं, तो लिखेंगे हम रितिका स्कोर्ड कितने मार्क्स
20 मार्क्स। रितिका स्कोर 20 मार्क्स। आगे, इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्ट। यानी कि उसने रितिका नहीं लिखेंगे, लिखना है यहां पर टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं उसके? टोटल नंबर 12 है, ठीक है। तो 12 है, तो अब बताना है हमें कि उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए, ठीक है। तो टोटल 12 है, ठीक है, 12 करेक्ट आंसर हुए। तो यहां पर टोटल 12, देन टोटल मार्क्स ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चन। तो करेक्ट क्वेश्चन का टोटल मार्क्स कितना होगा? देखिए, तो एक करेक्ट के लिए हमें दे रहा है +3, तो 12 इंटू +3 या 3 लिख दे, कोई मतलब नहीं, एक ही चीज है। तो यानी कि उसका जो टोटल स्कोर हुआ वो कितना हुआ? 36, ठीक है। टोटल स्कोर हुआ 36, लेकिन मिले उसे कितने? 20। कितने मिले? 20। देन अब क्या फाइंड कर लेंगे हम यहां से? टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन स्कोर, ठीक है। टोटल मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, यानी कि इनकरेक्ट क्वेश्चंस के कितने मार्क्स टोटल होंगे, ठीक है। अगर इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरा मार्क्स निकल कर आ जाएगा किसका? इनकरेक्ट क्वेश्चंस का मार्क्स। यानी कि 36 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 16। कितना आ गया? 16 आ गया, 16 मार्क्स। देन नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा? 16, और एक के लिए क्या है? उसने -2 दिया है, तो यानी कि -2 से डिवाइड कर दूंगा, और आ गया आपका -2 से कैंसिल, -2 से नहीं, यानी कि 2 से ही आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आ गया 8, यानी कि 2 8 16 होगा, माइनस नहीं, अभी क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो 16 नंबर है, तो अगर मैं उसको 16 से काटूंगा, 2 से काटूंगा तो 8 आएगा, जो कि क्या है? 8 हमारा 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो उसने क्या किया है? इनकरेक्ट किया है, ठीक है। चलिए, तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका खुद ट्राई कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब करेंगे 7th क्वेश्चन। चलिए, तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? An elevator descend into mine shaft at a rate of 6 meter per minute। यानी कि वो डिसेंड कितने में होगा? डिसेंड 6 मिनट पर मीटर, 6 मीटर पर मिनट। यानी कि अगर एलिवेटर ना माइन में जाएगा, तो माइन क्या होता है? नीचे होता है, अंदर, ठीक है, धरती के अंदर। तो उसमें अंदर जाएगा ना, तो वो डिसेंड का मतलब वो कितना नीचे जाता है, ठीक है। तो वो 6 मीटर हर एक मिनट में जाता है। कितने में? हर एक मिनट में कितना मीटर जाता है? 6 मीटर, ठीक है। चलिए, तो आगे कह रहा है, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि डिसेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है? डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव ग्राउंड, ठीक है, यानी कि ग्राउंड के अबव से स्टार्ट हो रहा है। देन बताना है कि वो -350 मीटर नीचे जाएगा, तो क्या टाइम, कितना उसको टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में करना क्या है कि उसने बता दिया कि जो एक माइन है, एलिवेटर है, वो माइन शाफ्ट के अंदर डिसेंट होता है, तो कितने में होता है? 6 मिनट पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट में। आगे कह रहा है वो स्टार्ट होता है कहां से? अबव ग्राउंड से, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे द elevator descent in mine shaft, कितने में हो रहा है? 6 मीटर पर मिनट। कितने में? 6 मीटर पर मिनट में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? तो फिर लिखेंगे आगे, descent starts
फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 मीटर अबव ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से कहां स्टार्ट हो रहा है, 10 मीटर अबव से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्या स्टार्ट हो रहा है, वो जो है माइन नीचे की ओर जाना। ठीक है, और बताना कितने पे कि -350 पे क्या होगा। ठीक है, -350 पे क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, -350, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे पहले। टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगी, तो देखिए ट्रेवल क्या करेगी, पहले तो 10 मीटर ग्राउंड के ऊपर है, तो 10 मीटर तो ग्राउंड तक आएगा, तो 10 मीटर माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि माइनस करूंगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, 10 मीटर को तो पहले ग्राउंड लेवल तक आएगी ना, तभी उसके बाद नीचे जाएगी। तो 10 माइनस का 3, सॉरी 10 नहीं करेंगे, 350 तो है वो। ठीक है, 350 कहां से है, उसने बताया है ग्राउंड लेवल से है, 350 ग्राउंड लेवल से है। और लेकिन जो माइन एलिवेटर है वहां कहां से रहा है, 10 मीटर ऊपर से, तो वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से, इसमें से माइनस कर देंगे, 10 मीटर उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी किस में है, माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 360 हो गया। कितना हो गया, 360 मीटर उसे क्या करना है, अभी टोटल ट्रेवल करना है। ठीक है, चलिए, तो अब उसने बताया है कि टाइम टेकन टू ट्रेवल 6 मीटर, 6 मीटर जाने के लिए उसने क्वेश्चन में पहले बोल दिया कितना टाइम ले रहा है, 1 मिनट। कितना ले रहा है, 1 मिनट। कितना, 1 मिनट। ठीक है, तो अभी हमें क्या है, मीटर हमें निकालना, डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस ही निकालना है टाइम के हिसाब से। सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे कि वो 1 मीटर कितने में ट्रेवल होगा, क्योंकि हमें क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें टाइम निकालना है। तो जो निकालना होता है वो हमेशा किधर होता है, राइट साइड में। ठीक है, और जो दिया होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में। ठीक है, देन टाइम टेकन टू ट्रेवल, अब निकाल लेंगे कि 1 मीटर में वो कितना लगेगा। तो 1 मीटर में ट्रेवल करने के लिए क्या होगा, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए, तो आगे कह रहा है कि अब बता रहे हैं 360 मीटर में। सो टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 मीटर। 360 मीटर क्यों, क्योंकि 10 मीटर तो वो ऊपर ऑलरेडी है और 350 और जाना है नीचे ग्राउंड लेवल से, तो 10 मीटर वो भी आएगा और 350 भी आएगा, तो दोनों को ऐड हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, 360। तो ये कितना होगा, 1/6 इंटू 360। 360 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल गया, यानी कि 60। कितना हो गया, 60 मिनट। कितना होगा, 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। तो उस एलिवेटर को -350 मीटर नीचे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ आज के हमारा फर्स्ट चैप्टर, क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें मैंने, अगर आपने कुछ भी चीजें मिस कर दी है तो आप पिछली वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने समझाया है यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है। अगर डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आपका डाउट। हर एक संडे को एज अ डाउट सेशन भी क्लियर होगा और हर एक क्लास के बिगिनिंग में भी वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास। ठीक है, तो होप करता हूं आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेंबर जितने में, ताकि जो बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे उनका हेल्प हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली चैप्टर, नए चैप्टर की क्लास में।